हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके सामने में जिस चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ उस चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है? अबू खां की बकरी, है ना। नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक मोरल लेसन भी है। और हम लोग जिस किताब को पढ़ रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, उस किताब का नाम है झरना। ये क्लास 6 की किताब है, हिंदी की किताब। और आप सब जिस चैनल पर इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हो उसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। तो हम लोग चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप चैप्टर का पहला पेज देख सकते हो, जिस पर टाइटल लिखा है, बकरी का चित्र भी बना हुआ है और इस कहानी की शुरुआत है। राइट साइड में हैंड रिटन सॉल्यूशन है। पहले हम लोग उस पेज पर आ जाते हैं लेफ़्ट साइड में जहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओके, तो ये आ गए हम लोग अभ्यास वाले पेज पर, पेज नंबर 109। राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर के जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं शब्दार्थ सेक्शन के, वो लिखे हुए हैं। तो क्यों ना थोड़ी इसकी चर्चा कर ली जाए। इसके ज़रिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, साथ साथ में आपको अनेक शब्दों के एक शब्द समानार्थी शब्द लिखने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला शब्द है बदनसीब, बुरे भाग्य वाला, है ना। सुपुर्द करना, सौंप देना, हैंड ओवर कर देना। वार करना, हमला करना, अटैक करना। बेदम हो जाना, है ना, जब सांस फूलने लगे, बिना शक्ति वाली जो सिचुएशन होती है, जब आदमी बेदम महसूस करता है कि उसके अंदर में कुछ ताकत ही नहीं है, अब क्या, ऐसा कुछ। तो ये सारे वर्ड हम लोगों ने सीख लिए इस कहानी में, जिसका नाम था अबू खां की बकरी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टिक मार्क करने का। सही जवाब के आगे टिक मार्क करना है। अबू खां ने ये कैसे जाना कि यह बकरी भी जाना चाहती है? क्योंकि वे बकरी की नज़रों से पहचान जाते थे, वे बकरियों की ज़बान समझते थे। ये उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन, अबू खां की बकरी पहाड़ पर क्यों जाना चाहती थी? तो इसका उत्तर है घ, वह आज़ाद रहना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी ये जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती, फिर भी वो लड़ती क्यों रही? तो इसका उत्तर है क, वो अपनी शक्ति के अनुसार मुकाबला करना चाहती थी। फोर्थ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो लिखा हुआ है ग में। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शहीद होना भी अच्छा है। इस कहानी में यही तो होता है कि वो बकरी शहीद हो जाती है। कोई बात नहीं, है ना। खुशी की बात यह है कि जब तक उसके शरीर में ताकत रही उसने लड़ाई करना छोड़ा नहीं। अब बताइए, सेक्शन में जो पहला सवाल है वो है अबू खां की बकरियों के क्या क्या नाम थे? तो अबू खां की बकरियों के नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। देखो, कल्लू, मुंगिया, गुजरी, हुक्का और चांदनी। बड़े प्यारे नाम है ना। सेकंड क्वेश्चन, बकरियों के भाग जाने पर अबू खां क्या सोचते थे? बकरियों के भाग जाने पर अबू खां सोचते थे कि मैं उनका इतना ख्याल रखता हूँ, उन्हें हरी हरी घास खिलाता हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़ करके न जाने क्यों भाग जाती हैं। ये उनके मन में सवाल उठता था। यही बात वो सोचा करते थे कि अरे मैं तो बकरियों को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी सब छोड़ करके भाग जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक ने अबू खां को बदनसीब क्यों कहा, है ना। बदनसीब का अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा? खुशनसीब। तो बदनसीब मतलब जिसका भाग्य खराब हो, अनफॉर्चुनेट, अनलक्की। अबू खां की तमाम कोशिश करने के बाद भी कोई भी बकरी उनके पास में रहना नहीं चाहती थी, वे उन्हें छोड़ करके भाग जाती थीं। इसीलिए लेखक ने अबू खां को बदनसीब कहा है। चांदनी कैसी बकरी थी? चांदनी सफ़ेद रंग की एक छोटी सी बकरी थी। उसके सींग काले थे और आँखें गुलाबी थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, है ना, तभी तो उसका नाम चांदनी है। ओके, तो हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है।
अब देखें आगे के क्वेश्चन में क्या सवाल है। सवाल है कि अबू खान ने चांदनी की खुशी के लिए क्या क्या प्रबंध किया, क्या क्या अरेंजमेंट करके रखा था। इसी से तो पता चलता है कि अबू खान अपनी बकरियों को कितना प्यार करते थे। तो अबू खान ने चांदनी की खुशी के लिए उसे अपने खेत में खुली जगह में बांधना शुरू किया, ताकि उसे ना लगे कि वो कैद में है, जेल में है। उसके गर्दन की रस्सी भी लंबी रखी ताकि वो थोड़ी ज़्यादा दूर तक आराम से घूम सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चांदनी पहाड़ पर कैसे पहुंची। चांदनी कोठरी की खिड़की से कूद करके पहाड़ पर पहुंची, मतलब वो अबू खां के घर से रस्सी तोड़ करके कोठरी की खिड़की से कूद करके पहाड़ पर चली गई थी, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहती थी। ओके, अब 7th क्वेश्चन है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ना। ओके, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हर उन कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। 7th क्वेश्चन, आपके विचार में जीत किसकी हुई और क्यों, है ना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई तो होती है ना चांदनी और उस भेड़िए के बीच में। तो इसका उत्तर है कि मेरे विचार से जीत चांदनी की हुई, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से हार न मानने की जो इच्छा उसके अंदर में रही, जो ताकत रही, है ना, तो किसी भी परिस्थिति से हार मानने की अपेक्षा उनका मुकाबला करना, डट करके सामना करना अधिक अच्छा है। तो चांदनी ने भी अपनी शक्ति के अनुसार भेड़िए रूपी मुसीबत से हार न मान करके डट करके उसका सामना किया, इसीलिए जीत चांदनी की हुई, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। ओके, अब बताइए, सेक्शन के सारे सवाल तो सॉल्व हो गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ और थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन हैं, क्या मैं उसमें भी थोड़ी सी मदद कर दूँ। देखता हूँ मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितनी मदद कर पाता हूँ। ओके, तो 3rd क्वेश्चन है, सोच कर बताइए कि भेड़िए ने ये कैसे जाना कि अबू खां की बकरी है। तो इसका तो जवाब बड़ा आसान है ना। तो लो मैं लिख देता हूँ। भेड़िया जानता था कि उस इलाके में एक अब्बू खां ही थे, अब्बू खां ही थे जो अपनी बकरी का इतना ख्याल रखते थे, है ना। तो इसका मतलब है कि उनकी बकरियां जो होंगी वो तंदुरुस्त होंगी, सुंदर होंगी दिखने में, है ना। तो भेड़िया बकरी की सेहत देख करके समझ गया, उसने देखा कि भाई एक सुंदर सी सेहतमंद हेल्दी बकरी है, तो इसका मतलब ये अबू खां की बकरी है। बकरी की सेहत देखकर समझ गया था। ठीक है। 4th क्वेश्चन, भाषा के बारे में। इन शब्दों का हिंदी पर्यायवाची समानार्थी, है ना, साइनोनिम्स लिखना है। अजीब का होगा विचित्र, बदनसीब। तो बदनसीब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यवान।
यकीन का होता है विश्वास करना, जबान भाषा, फ़ायदा है ना, फ़ायदा लाभ, वक्त समय, इंतजाम व्यवस्था, आज़ादी स्वतंत्रता है ना, तकलीफ़ दर्द, गायब है ना, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, कर दिया ना, लो गुड। यहाँ पर ध्वनि बोधक शब्द में भी कुछ शब्द लिखने हैं तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। गुर्राहट, एक जो बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और भौंकने की आवाज़, अच्छा, और जैसे पत्तों की सरसराहट है ना, बकरियों की मिमियाहट, ये सारे के सारे ओके कर दिया। तो इसके साथ में ही ये सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जाने से पहले एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, और कुछ और भी चीज़ों के सॉल्यूशन चाहिए या ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट क्लिक करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।